तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जो कई दिनों से सुर्खियों में है। जी हां, रिया चक्रवर्ती की बात होगी। आज का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए बेहद अहम, क्योंकि आज रिया की जमानत याचिका पर फैसला आना है। आपको बता दें कि कल सेशंस कोर्ट ने रिया समेत ड्रग्स मामले में गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। कभी आलीशान बंगलों में सुशांत के साथ जिंदगी बिताने वाली रिया चक्रवर्ती की रातें भाई खला की जंग लगी दीवारों के पीछे गुजर रही हैं। लेकिन आज का दिन रिया की जिंदगी के लिए अहम दिन होने वाला है। आज मालूम चलेगा कि ड्रग्स के केस में फंसी रिया चक्रवर्ती की आगे की जिंदगी जेल में कटेगी या वो पहले की तरह खुली फिजाओं में सांस ले सकेंगी, क्योंकि आज रिया की जमानत पर फैसला होना है। एक दिन पहले ही सेशन कोर्ट में रिया की जमानत की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। रिया ने अपनी जमानत याचिका में एनसीबी पर गंभीर आरोप भी लगाए। रिया ने कहा कि एनसीबी ने ड्रग्स वाले आरोप स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। रिया ने कहा कि उसने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है। रिया की जमानत याचिका का एनसीबी की ओर से यह कहकर विरोध किया गया कि रिया से मिली जानकारी के आधार पर ही एनसीबी की जांच जारी है, इसलिए फिलहाल रिया को जमानत नहीं देनी चाहिए। अदालत में उन लोगों का आर्गुमेंट ये था कि स्मॉल क्वांटिटी के कनेक्शन में ये ऑफेंस है, इसलिए बेल देना चाहिए, जिसमें 1 साल की सजा है, इसलिए बेल देना चाहिए। लेकिन हमारा कहना ऐसा था कि ये स्मॉल क्वांटिटी के रिलेटेड केस नहीं, इट इज़ हैविंग वाइड रेमिफिकेशंस, और इसके लिए हमको ये खोजबीन करना ज़रूरी है। दैट्स व्हाई दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर स्टेज टू एंटरटेन बेल, और बेल रिजेक्ट होना चाहिए। रिया चक्रवर्ती के अलावा गिरफ्तार बाकी के आरोपियों पर भी जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हमने हमारे दीपेश के लिए आर्ग्यू किया है कि उसके जो ऑफेंस एप्लीकेबल है वो बेलेबल है, और पैरिटी का ग्राउंड हमने आर्ग्यू किया है। पीपी ने बोला 27A लगा है, तो वो उसको उस ग्राउंड पे अपोज करे कि ये स्टेज पे आप कोई भी अक्यूज को बेल मत दीजिए। इधर एनसीबी की गिरफ्त में आए रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक ने बड़ा खुलासा किया है। शोविक ने एनसीबी को बताया है कि शोविक सुशांत के घर पर ड्रग्स लाता था। शोविक ने माना कि वो ड्रग्स की खरीदारी करता था। शोविक ने माना कि 16 मार्च को उसने सुशांत को ड्रग्स भेजा। आज तक के पास मौजूद है रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती का वो बयान जो उसने एनसीबी के सामने 67 एनडीपीएस एक्ट में दिया था। शोविक चक्रवर्ती ने अपने बयान में खुलासा किया है कि वो कई बार सुशांत सिंह राजपूत के घर पर ड्रग्स पहुंचा चुका था। सिर्फ शोविक ही नहीं बल्कि सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत भी सुशांत के घर पर ड्रग्स पहुंचाते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा किया है वो किया है अपनी बहन के खिलाफ, जिसमें उसने बताया है कि ड्रग्स के लिए पैसे रिया चक्रवर्ती देती थी, कभी अपने क्रेडिट कार्ड से तो कभी अपने डेबिट कार्ड से। अब देखना यह है कि सेशन कोर्ट रिया समेत ड्रग्स केस में फंसे बाकी आरोपियों के मुकद्दर में जेल लिखती है या सलाखों के बाहर की आजाद जिंदगी। विद्या के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। और इस वक्त अरविंद ओझा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ सेशंस कोर्ट के बाहर से जुड़ गए हैं। मुनीश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, अरविंद ये बताइए कितने बजे सुनवाई होगी, कब तक फैसला आ सकता है कि रिया को जेल मिलेगी या फिर बेल? जी देखिए, तकरीबन 11 बजे ये फैसला आएगा। देखिए, सुनवाई पूरी तरफ से हो चुकी है। एक तरफ जैसा हमेशा होता है, आरोपी पक्ष का वकील जो रिया के वकील हैं उनका कहना है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जबरन उनसे दबाव बनाकर बयान लिखवाए, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि अब इस मामले में तो कई अंगल खंगाले जाने हैं, इसलिए जमानत न दी जाए। लेकिन ये मुंबई का सेशन कोर्ट है जहां से आज फैसला आएगा, और ये फैसला तय करेगा नेहा कि जो रिया चक्रवर्ती हैं वो सिर्फ 2 दिन तक ही सलाखों के पीछे रात गुजारती है या आने वाले दिनों में कई दिनों तक उनको सलाखों के पीछे गुजारना होगा। तो 11 बजे ये फैसला आना है। दिलचस्प ये है कि रिया चक्रवर्ती तमाम आरोपों से नकार रही है, जबकि आज तक के पास शोविक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं उनका कबूलनामा है, जिसमें स्वीकार किया है कि सुशांत के यहाँ वो ड्रग्स पहुंचाता था। न सिर्फ ड्रग्स पहुंचाता था बल्कि रिया को भी इसकी जानकारी थी, और रिया के क्रेडिट कार्ड से कई बार पेमेंट किए गए। तो दोनों पक्ष की, चाहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो चाहे रिया चक्रवर्ती हो, दोनों पक्ष की तरफ से जमकर यहाँ पर इसी सेशन कोर्ट में कल बहसबाजी हुई थी। लेकिन आज 11 बजे फैसला आएगा। वो फैसला रिया चक्रवर्ती के लिए काफी अहम है नेहा,
क्योंकि इस फैसले से ये तय होगा कि वो भाईखला जेल के सलाखों के पीछे ही रहेंगी। अभी तक 2 रातें गुजार चुकी हैं। अब ये फैसला तय करेगा कि आने वाले दिनों में कई रातें और भाईखला जेल में क्या रिया चक्रवर्ती गुजारेंगी। मुनीष पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीष, दोनों के ऊपर चार्जेस अलग हैं, रिया पर चार्जेस अलग हैं, उनके भाई शौविक पर चार्जेस अलग हैं, क्योंकि शौविक के हवाले से ये मालूम चला है उनके कबूलनामे में कि वो व्यावसायिक तौर पर भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। ऐसे में उनके लिए क्या फैसला आ सकता है आज? मुनीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आशुतोष हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आप भी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रिया के वकील लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा वक्त उन्हें जेल में ना गुजारना पड़े। जाहिर तौर पर उनके अपने दलील हैं, अपने पक्ष हैं, लेकिन ऐसे में क्या आज राहत मिलेगी रिया को? देखिए, जो हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई नहीं है उसमें जिक्र किया वकीलों ने कि 27A का हवाला दिया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, यानी एनसीबी ने कोर्ट को। 27A की जो एनडीपीएस धारा है उसमें सजा का प्रावधान 10 साल से ज्यादा है और यही रिया के गले की फांस बन गई। क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब एनसीबी ने रिमांड नहीं मांगी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से, उन्हें कहा इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, तो न्यायिक हिरासत में तत्काल जब बेल याचिका लगाई गई तब वहां पर भी यही आधार बना था। और कल भी जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा तो उसमें 3 अहम बातें कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 27A के तहत और जो मामला इनके ऊपर है वो सिर्फ ड्रग खरीदने और कंज्यूम करने, यानी खुद सेवन का नहीं है बल्कि इसका कमर्शियल यूज है। इसलिए क्वांटिटी कितनी है, पैसा कितना है, ये दरअसल मुख्य मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसमें कमर्शियल यूज है, व्यावसायिक तरीका है। इसी को सबसे बड़ा आधार बनाया गया। दूसरी जो सबसे अहम बात कही एनसीबी ने वो ये कि इनका न्यायिक हिरासत में इसलिए रहना जरूरी है क्योंकि हमारी जांच आगे चल रही है। यहां तक कहा गया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 4 से 5 अधिकारी कई दिनों से घर ही नहीं गए हैं, लगातार जांच कर रहे हैं। और चूंकि हम एक सिंडिकेट की जांच कर रहे हैं, तार आगे जोड़ना है, इसलिए इनकी हिरासत जरूरी है ताकि जब जरूरत पड़े हम इनसे पूछताछ कर सके। तीसरा सबसे अहम हवाला ये दिया था कि जो बयान खुद रिया चक्रवर्ती ने दिए हैं, शौविक चक्रवर्ती ने दिए हैं, उसमें इन्होंने ड्रग खरीदने की बात कबूली है। इन 3 आधारों के खिलाफ जो बचाव पक्ष था, चाहे रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती या बाकी के 4 और दूसरे अभियुक्त जो हैं, हर किसी ने बचाव में कहा कि न्यायिक हिरासत की जरूरत नहीं है, हम जांच में सहयोग करेंगे, जब बुलाया जाएगा पूछताछ करेंगे। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा है। 11 से 11:30 के बीच में हम आपको सबसे पहला जो भी जजमेंट आता है इस मामले में लौटूंगी मैं आपके पास। आशुतोष, हमारे संवाददाता मुनीष पांडे भी इस वक्त जुड़ गए हैं। मुनीष, रिया ने कहा है कि एनसीबी ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपने आरोप स्वीकार कर ले, लेकिन रिया के अलावा उनके भाई शौविक पर भी आरोप है, दीपेश सावंत है, सैमुअल मिरांडा, बासित, ये तमाम लोग जिनकी आज जमानत पर सुनवाई होनी है। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आगे अगर एनसीबी को पूछताछ करनी है तो रिमांड जरूरी होगी? जी बिल्कुल नेहा, देखिए वो आरोपी हैं और आरोपी अक्सर ऐसा होता है कि कोर्ट में जाने के बाद बोलता है कि जो बयान जो एजेंसी ने लिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनसे ज़बरदस्ती लिया गया है। इस तरह के कई बार आरोप लिए गए हैं। उनके वकील ने कल ये आरोप लगाया था, लेकिन ये देखना होगा क्योंकि जो इसमें बयान दर्ज हुआ है वो 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत हुआ है, यानी कि वो कोर्ट में खुद अपने आप एक सबूत बन जाता है। ऐसे में जो एजेंसियां हैं वो साफ तौर पे यही कह रही हैं, एनसीबी साफ तौर पे ये कह रही है कि हमने बाकायदा उनका बयान दर्ज किया, दर्ज कराने के बाद उनके हस्ताक्षर लिए, और जब बेल की बात आ रही है तो वो कह रही है कि जबरदस्ती बयान दर्ज किया हुआ, इसका कोई मायने नहीं रहता है। लेकिन इसमें यह भी देखना होगा कि आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, आरोपी नंबर 2 शौविक चक्रवर्ती, इन दोनों के बेल के अलावा 4 और लोग हैं। और रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें इसके लिए भी बढ़ी हुई हैं कि ना सिर्फ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती बल्कि दीपेश सावंत और जो दूसरे शख्स हैं सैमुअल मिरांडा, इन तीनों ने भी रिया चक्रवर्ती का नाम लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन बयानों के आधार पर भी जो एनसीबी है वो चाहते हैं कि उनकी जो जुडिशियल कस्टडी है, न्यायिक हिरासत है, वो 14 दिन की पूरी हो, उसके बाद में फिर वो एक्सटेंशन की मांग करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं उनका कहना है कि एजेंसी ने खुद ही अपने बयान में बोला हुआ है मीडिया के सामने कि उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है, उन्हें और कोई पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे में उनको बेल दे दी जानी चाहिए। लेकिन मामला सिर्फ कंजम्पशन से नहीं जुड़ा हुआ है, जैसा आशुतोष बता रहे थे कि 27A का मामला है।
3 साल से ज्यादा का जिसमें सजा का प्रावधान होता है उसमें बेल मिलना मुश्किल होता है, इसीलिए पहले ठीक मजिस्ट्रेट है, कोर्ट ने आप इसकी बिल तीनों के को पास में रिजेक्ट कर लौटूंगी, दिया तमाम था। अपडेट्स आज आपसे लेंगे, लेकिन नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।